हेलो बच्चों, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। बच्चों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मेरा रिवीजन कोर्स चल रहा है जिसमें वीडियोस में डालूंगा, मेरे भी डल रहे हैं, है ना। और जिसमें मैं आपका फिजिक्स के लिए स्पेशली 11th क्लास वाले बच्चे जो अभी 12th में आएंगे उनके लिए हम एक रिवीजन कोर्सेस, और जो नीट वाले बच्चों के लिए एक हमारा स्पेशल क्लासरूम जो इसमें हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, टॉपिक्स वाइज रिवीजन कराएंगे और फॉर्मूले का सही प्रेजेंटेशन, फॉर्मूले को कैसे रटना चाहिए, नहीं, इस तरीके से हम एक कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों मैं आईआईटी वाले बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आईआईटी वाले बच्चे जो ग्वालियर में के अंदर जो इस टेस्ट के अंदर जो एडमिशन टेस्ट के नाम से जो वो लोग मूर्ख बनाते हैं, इस चक्कर में ना पड़े। क्योंकि मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ाते हैं जो आईआईटी के लिए चाहिए। और ग्वालियर के बच्चे, ग्वालियर के पेरेंट्स समझते हैं कि हम कोटा में चले जाएंगे तो कोटा में हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। बात कोटा और ग्वालियर की नहीं है, बात इन डेप्थ टीचिंग की है। बेसिकली आपको अपने बच्चों से बच्चों के दिमाग में ये रखना चाहिए कि आईआईटी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम इतना सेकंड, आपको मालूम होगा ये वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। पहला नंबर चाइना का है, यूनिवर्सिटी है, इसके बाद में आईआईटी का नंबर आता है। तो आईआईटी एक वर्ल्ड टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो उसको आप इस तरीके से मत पढ़िए कि ABCD मुंबई। जैसे मैं ग्वालियर में किसी को लेक्चर देखता हूँ, मैं बहुत सारे लेक्चर देखता हूँ, तो उनका पढ़ाने का जो ट्रेंड है वो किस पर बेस्ड है। जैसे ऑप्शन कराया बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों को बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। वो बेसिकली उसका ना तो आईआईटी का लॉजिक बिहेवियर है कि आईआईटी के सब्जेक्ट को, क्वेश्चन को कैसे डील करें। उनको डील करना भी नहीं आता है कि प्रॉब्लम को बच्चों को कैसे पकड़वाना सिखाएं। जब तक प्रॉब्लम को बच्चा नहीं पकड़ेगा और तब तक उसके दिमाग में उसका स्किल कि क्वेश्चन कैसे हमारे दिमाग में एंटर करे, क्वेश्चन हमारे दिमाग में कैसे हमें पकड़ना चाहिए और कैसे इसको डील करना चाहिए। तो डील करने के बेसिस पे आप ये ऑप्शन ABCD जैसे 70% 90% ये वाला चीज़ें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो काम कर सकते, चलो हमारा 70% 80% करेक्ट है। लेकिन ये चीज़ें जो ग्वालियर में देख रहा हूँ यहाँ पर कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता एडमिशन, बहुत सारी कोचिंग है, एडमिशन टेस्ट लेते हैं, उनके पास में ना तो टीचर की एक जो आईआईटी के लिए जो आईआईटी एडवांस के लिए जो टीचिंग का जो नेचर होना चाहिए वो किसी टीचर के पास में नहीं दिख रहा है। तो पहली बात तो आप एक कंपैरेटिव टीचिंग पर ध्यान दें, क्योंकि रियल में आप ये सोचें कि मुझे आसान तरीके से कुछ समझ में आ जाए, कि जब तक आप उसको मेहनत नहीं करोगे, अंदर नहीं डालोगे कोई चीज़ को, तब तक उसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसके लिए एक प्रयासरत होना पड़ता है। आप लोग क्या चाहते हो कि जैसे आप इंटरनेट पे या मोबाइल को अच्छी तरह समझ लेते हो, तो आप अपने मेंटल स्किल को क्या समझते हो कि हम इसका मतलब मेरा माइंड डेवलप्ड है। रियल में प्रैक्टिकली डेवलप होना और एक वर्बल डेवलप होना अलग चीज़ होती है। पेरेंट्स भी समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे दिमाग का है, नहीं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो सकती है, जो बहुत अच्छी परसेंटेज लाने वाला। मैं ये मानता हूँ परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो परसेंट लाता है तो उसमें कहीं नहीं एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन एलिजिबिलिटी को दबाना नहीं चाहिए, अपने अंदर भूख पैदा करना चाहिए। नंबर बेस्ट लाओ, लेकिन उसको क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनल बेसिस से सोचना चाहिए। जब आप मल्टी डायमेंशनल बेसिस में सोचोगे तब तक आप कैसे चीज़ों को समझोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे वेव्स पढ़ते हैं, तो वेव्स को बेसिकली जैसे वेव्स की उन्होंने बताया ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है ना। मान लिया ट्रांसवर्स जैसे कि वेव्स का मतलब जो वेव चलती है मीडियम परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है।
तो हमारी सही है, लेकिन उसकी जो मैकेनिकल प्रोसेस कैसे काम करते हैं, जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम को आप कैसे न्यूमेरिकली डील कर पाओगे, और हाउ डू द फंक्शन से कैसे रिलेट कर पाओगे। जब उसको मैथमेटिक्स में अपन जाएंगे, जैसे वे फंक्शन को बताया, तो वे फंक्शन को आप कैसे डील करेंगे, नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि बे फ्रंट क्या होता है, बे फ्रंट की सोच क्या है आपके दिमाग में, ठीक है। मान लो आपने पढ़ लिया पार्टिकल वाइब्रेटिंग द सेम फेज इज कॉल्ड द बे फ्रंट, ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग द सेम फेज इज कॉल्ड द बे फ्रंट। ये टर्म तो बहुत आसान है, टर्म तो आपके दिमाग में बहुत आसान है कि हमने आसानी से बोले, लेकिन मतलब पार्टिकल वाइब्रेटिंग द सेम फेज, इसका मतलब क्या है, फेज को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली जब तक आप उसको प्रैक्टिकली बिहेवियर पर अपने दिमाग में अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो इसकी मैथमेटिकल और थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाओगे, तब अपने क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। तो एडवांस वाले बच्चों से मेरा ये कहना है, हर बच्चे के अंदर नॉलेज होती है, लेकिन ये झूठे भ्रम में आ रहा है कि मुझे कोई झूठे भ्रम में आ रहा है कि हमें कोई चीज़ आसानी से समझा दे। इस खेल को समझिए, क्योंकि इस खेल का मतलब है कि आसानी समझाने वाला मतलब है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को अपने हिसाब से आपको ढालने की कोशिश कर रहा है, और अपने हिसाब से वो क्वेश्चन को आपको क्लास में डील कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन देख लेते हो कि मेरा ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप रियल मूल्यांकन करिए। आईआईटी का बच्चों बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है ना, और ये सरल जब हो सकता है जब आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सीखें। नहीं, ये बम्बई दिल्ली कलकत्ता ABCD जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अपने दिमाग पर ना लाइए, और एडमिशन टेस्ट के नाम से जो खेल खेला जा रहा है नहीं, कि हम 50%, 70%, 80%, ये सब एक्चुअल में खेल है। उनमें क्या होता है, कुछ बच्चों को उन्होंने देख लिया कि परसेंट वाले बच्चे लेंगे तो कुछ तो निकल ही जाएंगे, लेकिन कुछ निकलने के मतलब क्या, निकलने से क्या होता है, आईआईटी में इस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि भैया हम पहली पसंद में हम करें कि मैं अपना चाहे जो मैंने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया है, बम्बई के लिए आईआईटी मुंबई किया हो, दिल्ली सेलेक्ट किया, जो भी आपको सेलेक्ट करना, वो अपने आप को आपकी पसंद से मिल जाए, वो आईआईटी का उस तरह का आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए। और जब तक वो ड्रीम नहीं बनाओगे और आपके अंदर फिर आपका जोश होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा सीखना, ये नहीं देख रहे कि क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा है, कोई आपको नहीं समझ में आ रही, तो उसको अपनी कमी को एनालाइज करना चाहिए कि मतलब मेरे अंदर कमी क्या है ना। और ये फर्क, आप टीचर को बदल दोगे, ये टीचर बदल दोगे, ये टीचर बदल, इससे क्या होता है कि आपको अपने रियल बेसिक स्ट्रक्चर, स्टडी का बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में जब तक नहीं है, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों मैं अब जो 11th जो आपका 10th का एग्ज़ाम, आपका अभी 10th का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 8-9 मार्च को ख़त्म हो जाएगा MP बोर्ड का, और CBSE का लास्ट अप्रैल के आसपास है, ठीक। और इसके बाद में मैं अपने एक एडमिशन टेस्ट डालूंगा और उसके हिसाब से बच्चों को लूँगा, है ना। तो आप एक्चुअली में मेरी क्लासेस ओपन है ना, वो आपको 8 तारीख के बाद में और अप्रैल के बाद में मेरे यहाँ जो भी बच्चे मेरे से इंटरेक्ट मेरे से करिए, और मेरे यहाँ क्लास स्टार्टिंग है वो आपका 11th वाले जो बच्चे 10th के बच्चों के, जो 10th वाले बच्चों का एग्ज़ाम है वो अप्रैल, मतलब 10 अप्रैल को शायद एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको क्लास शुरू करूँगा, उनका बेसिक फाउंडेशन कराएंगे। पहले अब क्या है बेसिक, मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को पहले हम कि मतलब ये सिखाएंगे हाउ टू द स्टडी, कि प्रॉब्लम को कैसे पहले अपने दिमाग में कैसे समाहित करें। जब तक आप सब्जेक्ट को समाहित नहीं करोगे तब तक अपने झूठे सपने बनाते रहोगे, और लोग ये क्योंकि अपना आईआईटी एग्ज़ाम को ये माना है कि आईआईटी एग्ज़ाम इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है, ये डिफिकल्ट लेवल का एग्ज़ाम है, उस लेवल की तैयारी करने की कोशिश करें। ये बम्बई दिल्ली कलकत्ता ABCD जो लगाते हैं, इस टीचर के बस में ना जाए। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में जो डालते हैं, उनको क्लास का मूल्यांकन भी नहीं आता कि प्रॉब्लम को, कि बच्चे को कैसे डील कराएं। उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ, उसकी जब उसको अंदर पेनिट्रेट नहीं कराओगे बच्चों के अंदर, बच्चा जब अंदर घुसेगा नहीं कि ऐसा कैसे हो रहा है, उसके अंदर फीलिंग
उसके अंदर जब तक इमेजिनेशन नहीं आएगी तब तक कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बच्चों यही मेरा आपका आज कहने का मेरा इतना वीडियो का लेक्चर है, और मैं समय समय पे अब आज बच्चों को वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, है ना। और मेरी शायद आपको मेरी बात समझ में आती हो तो धीरे धीरे आप देखते रहिएगा, तो आप किसी दिन आपको बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में रियल प्रिपरेशन का, IIT का रियल प्रिपरेशन का मोड क्या है, ये चीज़ आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।